अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध बिहार की राजधानी पटना के गोलघर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। गोलघर में घूमने जाना और उसके ऊपर से पटना की सुंदरता को देखना किसी भी पर्यटक की पहली पसंद होती है। बिहार अपनी ऐतिहासिक धरोहर को लेकर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय और पटना म्यूजियम के साथ साथ प्राचीन स्थलों में से एक बिहार का गोलघर भी खास अहमियत रखता है। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि गोलघर का इतिहास क्या है? किसी जमाने में सबसे ऊंची इस सुंदर इमारत को बनाने में आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज और मैं हूं आपके साथ शुभम झा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि गोलघर का नाम आखिर गोलघर ही क्यों पड़ा? तो हम आपको बता दें कि गोलघर के इमारत की खास बात यह है कि इसका निर्माण इस तरह किया गया है कि इसमें कोई भी खंभा नहीं है और चारों ओर से गोलाकार मोटी दीवारों से इसे बनाया गया है, इसलिए इसका नाम गोलघर पड़ा है। लेकिन आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलेगा कि इस इमारत का इस्तेमाल अनाज के भंडारण के लिए 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल आया था, जिसमें अनाजों की भारी कमी हो गई थी। उसको देखते हुए तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश सेना के लिए अनाज भंडारण के लिए इस भवन के निर्माण का आदेश दिया था। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने 30 महीनों के अथक प्रयासों से इस इमारत का निर्माण 1786 ईस्वी में करवाया था। यह इमारत 1,40,000 टन अनाज भंडारण में सक्षम हुआ करता था। गोलघर पिछले 235 सालों से बिहार की पहचान है, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने सिर्फ 2 साल के भीतर सिर्फ 1,20,000 रुपये की लागत से तैयार कर दिया था। आपको बता दें, पटना के गोलघर के चारों तरफ घुमावदार सीढ़ियां बनी हैं, जो सैलानियों को नीचे से ऊपर तक ले जाने में मदद करता है। गंगा के बगल में स्थित 29 मीटर ऊंची इस इमारत से कुछ दूरी पर एक तरफ गंगा घाट है तो दूसरी तरफ शहर की ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं। गोलघर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर जाननी चाहिए। पहली, गोलघर के निर्माण के समय कुछ गलती के कारण इसे कभी पूरा नहीं भरा गया, क्योंकि गोलघर के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं और अनाज का भंडारण इसके दरवाजे खोलने में दिक्कत होती थी। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी में यह है कि गोलघर में एक ही आवाज़ करीब 27 से 32 बार गूंजती हैं। इसकी दीवारें 3.6 मीटर मोटी हैं, जो अनाज को नमी से बचाने में मदद करती थीं। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि गोलघर के ऊपरी भाग तक चढ़ने के लिए 146 सीढ़ियां हैं। यह सीढ़ियां घुमावदार हैं। कहा जाता है कि गोलघर के भीतर अनाज का भंडारण करने के लिए मजदूर इसके शिखर से अनाज को अंदर डालते थे। इसके शिखर पर ऐसी व्यवस्था मौजूद है जहां से अनाज को नीचे डाला जा सकता है। इसकी घुमावदार सीढ़ियों को मजदूरों को अनाज डालने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, चौथी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि गोलघर अपने लेजर शो के लिए अत्यंत ही प्रसिद्ध है। यहाँ का लेजर शो लोगों को बहुत आकर्षित करता है। अगर यहाँ लेजर शो की व्यवस्था होती है, उस दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। अगर आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं तो आप गोलघर आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ आना बड़ा ही सरल है। घर तक पहुँचने के लिए सरकार ने बड़ा ही सुंदर व्यवस्था किया है। आप पटना आकर आसानी पूर्वक यहाँ घूम सकते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए सरकार के द्वारा अत्यंत ही सुखद व्यवस्था की गई है। अगर आप पटना के सौंदर्य को 29 मीटर की ऊंचाई से देखना चाहते हैं तो एक बार गोलघर का दर्शन अवश्य करें। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान, गंगा नदी एवं आसपास के स्थान को इतनी ऊंचाई से देखना आपके लिए एक अनुभव लेकर आएगा। बिहार के
ऐसे धरोहरों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।